हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके सामने चैलेंज एकेडमी की तरफ से तुषार आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके विषय में आज मैं परिचर्चा करूंगा। और जितना आज मैं पढ़ाऊंगा उससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। थोड़ा सा आप भी मेहनत करिएगा, थोड़ा सा मेरा भी देखिए, उसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन करके किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे इससे अधिक आपको नहीं मिलेगा। आइए मैं स्टार्ट करता हूं। आज मैं लिखा हूं लाभ और हानि। पहले मैं बेसिक समझूंगा कि लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब क्या है, उसके बाद में इसके आगे मैं बताऊंगा। अगर मैं कहूं कि कोई, मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं, कहीं से कुछ लिया, तो जो मैं लिया जिस दाम पर उसे मैं कहता हूं क्रय मूल्य, और उसी वस्तु को जिस दाम पे बेचूंगा उसे मैं क्या कहूंगा, विक्रय मूल्य। अगर मैं कोई वस्तु लेता हूं तो लिया गया मूल्य कहलाता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जिसे मैं सीपी से व्यक्त करता हूं। और उसी वस्तु को बेचूंगा उसे कहता हूं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जिसे मैं एसपी से व्यक्त करूंगा, सेलिंग प्राइस। लिया गया मूल्य क्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर मैं कहूं कि जैसे मैं 5 रुपए का कोई वस्तु लिया और 7 रुपए में उसे बेच दिया, तो 5 रुपए का कोई वस्तु लिया, इसका मतलब सीपी कितना, 5 रुपए, और 6 रुपए में बेच दिया तो आप हमारा एसपी कितना, 6 रुपए। यदि मैं 6 रुपए का बेचा, 5 रुपए का लिया, तो मुझे लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो खुद ही समझ में आ रहा है कि 5 रुपए का लिया, 6 रुपए का बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का। इसका मतलब एसपी जब सीपी से बड़ा रहे, अर्थात विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा रहे, तो वहां पे क्या प्राप्त होता है, लाभ। अगर मैं कह दूं कि कोई वस्तु 6 रुपए का लिया, 5 रुपए का बेच दिया, मतलब सीपी आपका यहीं पे 6 रुपए हो जाए और एसपी कितना हो जाए, 5 रुपए। 6 का लिया, 5 का बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो हानि हुआ। कितने का हानि हुआ? 1 रुपए का हानि हुआ। जब सीपी एसपी से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, हानि होगा। इसे मैं अगर लिख के समझाऊं तो यही होगा, यदि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ग्रेटर देन, सॉरी, एसपी बड़ा है सीपी से, तो क्या प्राप्त होता है, लाभ। और यदि सीपी एसपी से बड़ा रहे तो क्या प्राप्त होता है, हानि। ठीक, यदि एसपी सीपी से, मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा रहे तो लाभ प्राप्त होता है, और यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हो तो क्या प्राप्त होता है, हानि। अब मैं अगर कहूं किसके आगे की बात सवाल पे, तो देखिएगा, जैसे एक वस्तु 50 रुपए में खरीद कर उसे 60 रुपए में बेच दिया जाए, तो लाभ और लाभ प्रतिशत बताइए। 2 बात मैं लिखा हूं, लाभ और लाभ प्रतिशत। याद रहे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, मतलब जो बेचा गया मूल्य हो, माइनस क्रय मूल्य मतलब सीपी। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, मतलब जितने में बेचा गया, विक्रय मूल्य आपका कितना है, 60, माइनस क्रय मूल्य कितने में खरीदा गया था, 50 में, माइनस 50 कितना आ गया, 10 रुपए क्या आया, सिर्फ लाभ आया। 10 रुपए क्या आया, लाभ आया। लेकिन इसमें 2 आंसर पूछा है, लाभ और लाभ प्रतिशत। अब लाभ आपका 10 आया, लेकिन लाभ प्रतिशत कितना आया, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। याद रहे, लाभ का सिर्फ फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लेकिन लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ कितना, 10 का, क्रय मूल्य कितना, 50 गुणित 100, 50 गुना 200 कितना, 20%। 20% का लाभ हुआ, और लाभ कितना हुआ, 10। परसेंट में पूछे तो 20%, और सिर्फ लाभ पूछे कितना, 10। अब इसी में मैं हानि की बात करूं तो देखिएगा, जैसे मैं कहूं सेम सवाल ये हो गया, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं डाटा। कोई एक वस्तु
कह दूं 90 रुपए में खरीद कर 70 रुपए में बेच दिया जाए। 90 में खरीदा 70 में बेच दिया, लाभ हुआ कि हानि हुआ? वैसा ही दिख रहा है, 90 में खरीदा 70 में बेचा तो हानि हुआ। तो हानि बराबर हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उसमें क्या था? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। या मैं इससे ये भी कह दूं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो आपका आंसर निगेटिव आएगा। और निगेटिव हमेशा किसको दर्शाता है? हानि को। चाहे आप ऐसे करिए चाहे वही फार्मूला अप्लाई करिए, लेकिन उसमें निगेटिव, तो आप जान जाइए कि निगेटिव आया तो क्या होगा? हानि। हानि का ये होगा, लेकिन हानि प्रतिशत का क्या होगा? कुछ नहीं, हानि प्रतिशत वही फार्मूला, जहां लाभ था वही हानि कर दीजिए बस। हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ये हानि प्रतिशत है। लगा लीजिए फार्मूला, क्रय मूल्य कितना? 90 माइनस 70 कितना? 20। हानि प्रतिशत की बात किया तो 20 बटे क्रय मूल्य कितना आपके पास? 90 गुणित 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 200 बटे 9%। ये आपका क्या है? परसेंटेज में हानि प्रतिशत, और सिर्फ हानि कितना आया? 20 का। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं कहूं कि एक व्यक्ति, ध्यान सुनिएगा, एक व्यक्ति एक वस्तु लेता है, एक व्यक्ति एक वस्तु लेता है, उस वस्तु को 190 रुपए में बेचने पर, या फिर 2 मिनट के लिए थोड़ा सा और बदल आ जाइए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है, उसे कितने में बेचा जाए कि उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, वस्तु को कितने में दिया था? 500 रुपए में, अर्थात सीपी कितना है? 500। लाभ प्रतिशत कितना है? 20%। क्या पूछा है? कितने में बेचा जा रहा था? एसपी क्या है? पूछा है। याद रहे एक बात, एसपी पूछा है, सीपी दिया है, लाभ परसेंट दिया है, तो एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस आर प्लस माइनस कर दीजिए। हान दे दिया जाए तो नहीं, हान दे दिया जाए तो माइनस कर दीजिएगा, अपना लाभ दे दिया जाए तो प्लस कर दिएगा, प्लस माइनस आर बटे 100। ठीक है, सीपी कितना है आपके पास? 500 इंटू लाभ हो रहा है तो प्लस लेंगे, 100 प्लस आर, 100 प्लस आर, आर कितना है? 20, 100 प्लस आर 120, 120 बटे 100, 12 पंचे 60, एक जीरो, कितना आ गया? 600। 600 आपका क्या आ गया? एसपी आ गया। अगर मैं इसके पीछे वाले सूत्र से चलूं, फार्मूले से, तो अभी मैंने लिखा था लाभ प्रतिशत, यहां पे आ जाइए, लाभ प्रतिशत बराबर मैंने लिखा था लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ परसेंट दिया है कितना? 20, बराबर लाभ ज्ञात करिए पहले, क्रय मूल्य दिया है 500 गुणित 100, 0 0 0 कैंसिल, यह बटे भाई साइड गुना में आ जाएगा, 20 पंचे 100, 100 आपका क्या हो गया? लाभ आ गया, सिर्फ लाभ आया। जब लाभ 100 प्राप्त होगा, क्रय मूल्य 500 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 500 प्लस 100, क्योंकि विक्रय मूल्य और लाभ को जोड़ देंगे, सॉरी क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 600। यही आपका क्या है? विक्रय मूल्य। लेकिन गाइड कैसे होगा? ये कह दिया गया सवाल में, एक व्यक्ति एक वस्तु को 500 रुपए में लेता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि प्राप्ति हो। तो हानि के लिए यहां पे क्या कर दीजिएगा? माइनस 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80। इसका मतलब 500 का 80%। अब थोड़ा सा आ जाइए मुझवानी, बिना पेन उठाए, किसी वस्तु को 200 में खरीदता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ प्राप्त हो?
200 गुणित 30% का लाभ प्राप्त हो तो 100 प्लस 30 कितना 130, 200 गुणित 130 बटे 100, 0 0 कैंसिल, 13 दूना 26, 260। किसी वस्तु को 400 में लिया जाए, इस पे 40% का लाभ प्राप्त करना हो, इसका मतलब कितना 140, निकाल लीजिए 400 का 140% कितना 560। अगर मैं कह दूं कि किसी वस्तु को 400 में लिया लेकिन 40% की हानि प्राप्त करना हो तो कितना में बेचा जाए, तो यहां पे 100 में माइनस कर देंगे 40, कितना हो जाएगा 60, इसका कितना परसेंट निकालेंगे 60%, ठीक है। अच्छा अगर मैं कह दूं कि क्रय मूल्य ना दिया हो विक्रय मूल्य दिया हो तो वो देखिएगा, ये तो विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला था, लेकिन ये कह दिया जाए एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पे खरीदने पे उसे 600 रुपए में बेचता है तो उस व्यक्ति को 25% का लाभ प्राप्त होता है, मतलब बिक गया है, 600 में बेच दिया और लाभ भी ले चुका है कितना 25%। तो बताइए कि वह वस्तु को कितने में खरीदा था, मतलब सीपी पूछ रहा है। तो याद रहे विक्रय मूल्य वही फार्मूला ना कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता था, विक्रय मूल्य बराबर सीपी इंटू 100 प्लस आर बटे 100, ठीक है। अब सीपी इंटू 100 प्लस आर बटे 100, विक्रय मूल्य दिया इस बार 600 रख दीजिए, बराबर सीपी ज्ञात करना है 100 प्लस आर, 100 में 25 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 125 बटे 100, सीपी को रोकूंगा तो 600 यह बटे है क्या हो जाएगा गुना में, और यह गुना में है कितना हो जाएगा बटे में। इसका मतलब जब सीपी ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 प्लस 8, एसपी ज्ञात करना हो तो सीपी इंटू 100 प्लस 8, यही उल्टा हो जाता है। विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो ऐसे रहेगा, लेकिन क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो यह क्या हो जाएगा पलट जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया। काट दीजिए 2500 का 100, 25 पंच 125, कितना आ गया 480। इस वस्तु को कितने में लिया था 480 में। तो दो सवाल के माध्यम से आपको ज्ञात हो गया होगा कि विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे और क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, चाहे लाभ परसेंट दिया हो या फिर हानि प्रतिशत दिया हो। अब इसके आगे देखिएगा, अगर मैं कहूं कि 16 संतरों का विक्रय मूल्य, 16 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के, 16 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो लाभ परसेंट बताइए। सवाल काफी मिलते हैं कि 16 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो लाभ परसेंट बताइए। तो याद रहे जिस अंक के साथ विक्रय मूल्य लगा हो उससे मैं इस टाइप के क्वेश्चन में सीपी से डिनोट करूंगा। सीपी कितना आपके पास 20, एसपी कितना जो बचा 16। आई बात समझ में। अब याद रहे कि जब सीपी बड़ा है एसपी से तो लाभ होगा कि हानि होगा, इसका मतलब यहां पे क्या पूछेगा हानि परसेंट बताइए। ध्यान रहे अगर सीपी 20 है एसपी 16 है, इसका मतलब सीपी बड़ा है एसपी से, मतलब क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो क्या प्राप्त होगा हानि प्राप्त होगा। हानि कितने का 4 का। अब हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात होता है मैंने अभी बताया कि हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हानि बटे क्रय मूल्य कितना 20 गुणित 100, 20 पंचे 100, 5 20% की क्या प्राप्त होगी हानि प्राप्त होगा। अगर मैं कहूं कि लाभ कितना प्राप्त हुआ तो -20%। याद है इसी सवाल को कंफ्यूज कर देगा एग्जामिनर, हानि का नाम ही नहीं देगा और दे देगा कि लाभ परसेंट बताइए, आंसर में दे देगा -20%। इसका मतलब माइनस किसको दर्शाते हैं आप वहां समझ जाइएगा, हानि को दर्शाता है। ये चीज दिमाग में नोट करिएगा। कह दिया जाए अगर आपका आंसर -30 आया, इसका मतलब -30% का क्या प्राप्त हुआ
लाभ प्राप्त हुआ, -30 सहित बोलिएगा, लाभ परसेंट प्राप्त हुआ। फिर सवाल देखिए, अगर मैं इसी सवाल पर कह दूं कि 16 संतरों का, संतरे पे ही चलता हूं, सीजन भी संतरा का है, अगर मैं कहूं कि 16 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। मैंने अभी अभी बोला कि जिस अंक के साथ विक्रय मूल्य लगा रहे इस सब सवालों के अंतर्गत, उसे आप सीपी से डिनोट करेंगे। सीपी कितना 15, एसपी कितना 16। अब आप बताइए कि जब सीपी छोटा है एसपी से तो क्या प्राप्त होगा, लाभ। लाभ कितने का, 1 का, क्योंकि 15 में 16 में से 15 गया 1। लाभ परसेंट कितना प्राप्त होगा, 1/15 गुणित 100, कितना 100/15%। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन याद रखिएगा। कह देगा 5 संतरों का मूल्य 6 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन को मैं बोला कि जिस अंक के साथ विक्रय मूल्य लगा रहेगा उसे आप सीपी मानिएगा, और जो बचेगा शुरू का उसे आप किससे डिनोट करेंगे, एसपी से। बाकी सवाल आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगले टाइप पे चलता हूं, वो कैसे होगा वो देखिएगा। ठीक है, एक चीज और देखिए, दिमाग में आ गया, एक चीज और देखिएगा। अगर मैं कह दूं कि एक वस्तु 200 रुपए में खरीद कर 250 रुपए में बेच देता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट बताइए। विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट बताइए। अगर यह शब्द ना दिया रहे लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए, ये वाला, तो आप वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 लाभ परसेंट के लिए। लेकिन यदि बोल दिया सवाल में विक्रय मूल्य पे ज्ञात कीजिए, तो यहां पे मामला चेंज हो जाएगा। कैसे, लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करते थे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लेकिन अगर सवाल में विक्रय मूल्य पे पूछा है लाभ परसेंट, क्रय मूल्य का स्थान पे क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य। बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे थोड़ा सा देखिएगा। अब बताइए 250 में बेचा, 200 में खरीदा था, लाभ कितना हुआ 50 का। विक्रय मूल्य पे पूछा है तो नीचे क्या लिखूंगा, विक्रय मूल्य। अगर कुछ नहीं लिखा है तो नीचे आपको क्या रहेगा, क्रय मूल्य ही रहेगा, गुणित 100, कितना आ गया 20%। अब क्रय मूल्य पे ज्ञात करना हो तो मान लीजिए ये ना लिखा रहा है, फिर क्रय मूल्य लिखा रहे, तो 50 बटे क्रय मूल्य कितना है 200 गुणित 100, कितना आ गया 25। यही डिफरेंस है, देख लीजिए दोनों में। यह 20 आया किस पे, विक्रय मूल्य पे, लेकिन क्रय मूल्य पे कितना आया 25%। ठीक है, आगे देखिए। अब कुछ सवाल नींबू वाले बनते हैं काफी। नींबू वाले कैसे बनेंगे वो देखिएगा। कह दिया जाए 5 रुपए में 4 की दर से कुछ नींबू एक दुकानदार लेता है। 5 रुपए में 4 की दर से कुछ नींबू एक दुकानदार लेता है, उसे 6 रुपए में 7 की दर से बेच देता है। देखिएगा 5 रुपए में 4 की दर से उसे लेता है और 6 रुपए में 7 की दर से उसे बेच देता है। बताइए दुकानदार को लाभ या हानि कितने परसेंट की हुई। तो इस सब सवाल के लिए रुपए यहां लिखिए, दर यहां लिखिए। 5 की दर से कितने, 5 रुपए में कितने की दर से 4, जिसने बेचा वो भी लिखिए 6 रुपए में 7 की दर से। ठीक है, इसका इसमें गुना करिए, इसका इसमें करिए,
इसका इसमें करेंगे 7 × 5 = 35 यहां लिखिए, 6 × 4 = 24 यहां लिखिए। जो ऊपर वाला लिखेंगे इसे मैं डिनोट करूंगा सीपी से और नीचे वाले को एसपी से। अब एसपी सीपी से छोटा है, इसका मतलब क्या प्राप्त होगा? हानि। हानि होगा ना, क्योंकि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हो तो क्या प्राप्त होता है? हानि। लेकिन हानि प्रतिशत पूछा, इसका मतलब हानि कितने की हुई? 6, 5, 11 की। तो हानि बटे क्रय मूल्य कितना? 35 × 100, 1100 बटे 35% की क्या हुआ? हानि हुआ। ठीक है। अब फिर इस सवाल एक और लगाया जाए। अगर मैं कह दूं कि एक दुकानदार, ध्यान से, एक दुकानदार 5 रुपए में 8 की दर से कुछ नींबू लेता है, उससे 3 रुपए में या फिर 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो दुकानदार को लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। रुपया यहां लिखिए, दर यहां लिखिए। रुपया कितना? 5, दर कितना? 8। दूसरे वाले में 6, 5, 5 बचे 25 और 8 × 48। ऊपर वाले को सीपी, नीचे वाले को एसपी। ठीक है। जब एसपी बड़ा है सीपी से तो लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ वो देखिए। 48 में 25 गया तो आप कहेंगे सर 23। 23 क्या? लाभ। लाभ परसेंट पूछा है तो 23 बटे, लाभ बटे क्रय मूल्य होता है, 23 बटे 25 × 100, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 92%। क्या प्राप्त हुआ? लाभ। ठीक। अब अगर मैं और थोड़ा सा इसी पे लगाऊं, ध्यान से देखिएगा, कह दिया जाए कि 5 रुपए में 8 की दर से, 8 की दर से कुछ नींबू लेता है, कुछ नींबू लेता है, कोई दुकानदार लेता होगा, उसे किस दर से बेचा जाए कि दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त हो। इसका मतलब विक्रय मूल्य पूछा, वो भी दर के हिसाब से। 5 रुपए में 8 की दर से, याद रहे। इसका मतलब एक की दर निकालूंगा, ये वाला एक की दर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 5 बटे 8 रुपए। ठीक। अब 5 बटे 8, क्योंकि एक एक नियम लगता है, 5 बटे 8 आ गया। अब इस पे आपको 25% लाभ प्राप्त करना है। अगर मैं कहूं कि 50 रुपए में 25% लाभ प्राप्त करना है तो 50 × 125, तो 5 बटे 8 में मुझे 25% लाभ प्राप्त करना है, तो 5 बटे 8 × 125 बटे 100, 25 × 5 = 125, 25 चौका 100, 5 बचे 25, 8 चौक 32, और नहीं कटेगा। ऊपर रुपए होता है, नीचे दर होता है। इसका मतलब 25 रुपए में 32 की दर से इसे बेचा जाए तो 25% का क्या होगा? लाभ होगा। एक क्वेश्चन और देखा जाए। अगर मैं कह दूं इसी पे कि एक दुकानदार 3 रुपए में 4 की दर से कुछ नींबू लेता है, इसे किस दर से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? दर से नींबू लेता है, इसे किस दर से बेचा जाए कि दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त हो? मैं बोला पहले एक की दर निकालूंगा। एक की दर क्या हो जाएगा? 3 बटे 4। अब इस पे 20% का लाभ ज्ञात कर लीजिए। 120 बटे 100 काट दीजिए, 4 तिहाई 12, ठीक, 3 तिरिका 9 बटे 10। ऊपर रुपए होता है, नीचे क्या होता है? दर। इसका मतलब 9 रुपए में 10 की दर से बेचा जाए तो दुकानदार को कितने % का लाभ होगा? 20% का। ठीक है। अब अगला टॉपिक इसी में मैं देखता हूं कैसे हल होगा। अगर मैं कह दूं
दुकानदार 2 रुपए में 5 की दर से, 2 रुपए में 4 की दर से, एक दुकानदार 2 रुपए में 4 की दर से कुछ नींबू लेता है। 5 लिख दीजिए, कैलकुलेटर में ठीक रहेगा। 2 रुपए में 5 की दर से कुछ नींबू लेता है, कुछ नींबू लेता है। उतने ही नींबू 3 रुपए में 4 की दर से लेता है। मतलब 2 वैरायटी के नींबू लिया। पहला वैरायटी क्या है, 2 रुपए में 5 की दर से। दूसरी वैरायटी क्या है, 3 रुपए में 4 की दर से। इसे 2 रुपए में 3 की दर से बेचा जाए तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि प्राप्त होगा। 2 वैरायटीज में लिया। अभी तक क्या था, 2 रुपए में 5 की दर से नींबू लिया, 6 रुपए में 7 की दर से बेच दिया। एक ही वैरायटी था, लेकिन इसमें क्या है, 2 रुपए में 5 की दर से लिया और दूसरी वैरायटी 3 रुपए में 4 की दर से लिया। अब बेचा किसमें, 2 रुपए में 3 की दर से। उतने ही नींबू है, नींबू उतना ही दोनों में वैरायटी में है। अब देखिएगा, पहले आप नींबू को बराबर कर लीजिए, ये उठा दीजिए, 2 रुपए 5 की दर। यहां भी पहले रुपए लिख लीजिए, यहां पे क्या, दर। अब यहां भी 2, 5, 3, 4। पहले आप जब 2 वैरायटी के सवाल रहेंगे तो पहले आप दर को बराबर करिए। इसमें 4 करना कर दीजिए, इसमें 5 का 4 का करेंगे, इसमें भी करना पड़ेगा। यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 8, 5 चौक 20, 15, 20 बराबर हो गया। ठीक है, जब बराबर हो जाए विद्यार्थियों तो याद रहे बराबर होने के बाद दोनों को जोड़ दीजिए। 8, 5, 13, 23 या कितना 40, एक वैरायटी प्राप्त हो गया। मतलब 23, 40। एक बेचा कितने में, 2, 3, इसका इसमें 3 तरीका 9, 3 दूनी 6, क्या आ गया रुपए, 40 दूना 80। इससे मैं सीपी से, इससे मैं एसपी से लाख परसेंट ज्ञात कर लेंगे माइनस करके। तो याद रहे जब उतने ही नींबू 2 वैरायटी के रहे, जिसे आप बराबर कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। ठीक है, अब आज की क्लास यहीं तक है। प्रॉफिट लॉस का मैं अगला पार्ट लेके आऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। इससे अच्छे मैं वीडियो लाऊंगा जब आपका सहयोग रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।